नमस्कार। आज मैं आपके सामने जुर्म, जराइम की एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं, जिसने आज से 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जनपद लखीमपुर खीरी को बुरी तरह से दहला दिया था। दोस्तों, एक वारदात हुई थी जिसमें 5 लोगों की हत्या और करीब 50 लाख से अधिक की डकैती हुई थी। इस खबर में खास बात यह है कि वारदात के 17 दिन पहले मैंने एक खबर छापी थी कि शहर में एक गैंग आया हुआ है जो कि पॉश इलाकों में भ्रमण करके वहां के नक्शा तैयार कर रहा है और कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। 17 दिन बाद 10 जुलाई 2000 को लखीमपुर खीरी शहर के पंजाबी कॉलोनी में ट्रांसपोर्टर जसपाल सिंह के घर डकैतों ने धावा बोला, घर के 5 लोगों की हत्या कर दी और 50 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ले गए। लखनऊ राजधानी से आईजी व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि 17 दिन पहले मैंने एक खबर छापी थी, पुलिस ने उस खबर पर क्या किया। वहां के तत्कालीन एसएसपी प्रभात कुमार जी ने माना कि हां, खबर छपी थी। उन्होंने यह भी बताया कि खबर पर उन्होंने क्या किया था। दोस्तों, एक रंगीन मिजाज दरोगा के कारण वो गैंग पुलिस के हाथ से भाग गया था और 17 दिन बाद दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया था। कहानी कुछ इस प्रकार से है। चुनाव का दौर था। मैं अपने लखीमपुर खीरी के कार्यालय में था। एक व्यक्ति ने आकर के मुझे बताया कि भैया, शहर में कुछ महिलाएं आई हुई हैं जो शहर से बाहर निकलने वाले रास्तों पर 4-5 की टोलियों में इकट्ठा होती हैं और जो कोई रास्ते से गुजरता है उसको हाथ देकर के बाइक से रोकती हैं और उससे खुद को बाढ़ पीड़ित बता करके चंदा मांगती है। जब वो आदमी पर्स निकाल करके उनको चंदा देने की कोशिश करता है, इस बीच में वो झपट्टा मार के पर्स छीन लेती है। विरोध पर कहती हैं कि मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हें छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार करा दूंगी। कई लोग लुट चुके हैं। इस जानकारी पर मैं हमारे दूसरे पत्रकार साथी मनमोहन अग्रवाल और अमित चौरसिया जी के साथ में हमने उस गैंग की जानकारी करने की योजना बनाई। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर मनमोहन जी को बैठाल करके उस मार्ग, शहर से पलिया कला दुधवा वाले मार्ग पर बढ़ा। महवागंज एक गांव पड़ता है, वहां पर पुल के पास उन महिलाओं को देखा मैंने, लेकिन उन्होंने हमें नहीं रोका। मेरे ठीक पीछे अमित चौरसिया जी आ रहे थे। वो जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल वहां से गुजरी, लड़की ने एक हाथ दिया। अमित चौरसिया को बताया कि हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं, चंदा दे दीजिए, मदद कर दीजिए। अमित ने पर्स निकाला, उसने झपट्टा मार के छीन लिया। तब तक हम लोग फिर आ गए और उन लड़कियों को रोक लिया। अमित का पर्स वापस दिलाया। लड़की बोली कि मैं शोर मचा दूंगी। और हमने कहा तुम किसी को भी बुला लो, हम तुम लोगों के ही बारे में आए। खैर, वहां पर जो लड़कियां थी उनका नाम पता नोट किया और पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग रेलवे स्टेशन लखीमपुर पर ठहरे हुए हैं। बात आई गई हो गई। हम वहां से निकले और शहर में आकर के पता लगाया तो पता चला कि लगभग 50-55 महिलाएं हैं जिनका ग्रुप प्लेटफार्म पर लगभग एक हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं। और उनमें से जो युवा हैं वो 4-5 की टोलियों में शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर सुबह चली जाती हैं, चंदा मांगती हैं। शेष जो महिलाएं हैं उनकी टोलियां, अलग अलग टोलियां शहर के पास इलाकों में टिकली बिंदी बेचने के लिए जाती हैं। हमने और पड़ताल की तो पता चला कि इस ग्रुप में एक भी पुरुष नहीं है। शक हुआ और तहकीकात की तो पता चला कि ये लोग शहर के पास इलाकों में जानकारी जुटा रही हैं और उनके नक्शे बना रहे हैं। मैंने आकर के एक खबर छापी कि एक गैंग आया हुआ है जिसमें सिर्फ
महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर राहगीरों को लूट रही हैं और शेष महिलाएं टिकली बिंदी बेचने के लिए निकलती हैं और वो शहर में पाश कॉलोनियों के अच्छे घरों की को चिन्हित करके नक्शा बना रहे हैं। मेरी इस खबर छपने पर अगले दिन एसएसपी प्रभात कुमार जी ने उसको संज्ञान में लिया और तत्कालीन सीओ सिटी अशोक वर्मा जी से कहा कि भाई इस खबर पर कार्रवाई कीजिए। वर्मा जी का मेरे पास फोन आया और हमने उनको अपनी जानकारी बताई। तय हुआ कि ये महिलाएं जो हैं शाम को 5 और 6 बजे के बीच में सब आ जाती हैं स्टेशन पर। तो वर्मा जी ने तत्कालीन शहर कोतवाल हरीश चंद पांडे को लिया और टीम बनाई। प्रोग्राम ये बनाया करीब 5:30 बजे ये लोग प्लेटफार्म पर अचानक छापा मारेंगे और महिलाओं को हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक दरोगा जी ऐसे थे उसी इलाके के जो वो उन महिलाओं के बीच में उनका आवागमन था, जरा रंगीन मिजाज के थे। महिलाएं जब स्टेशन पर खुले में नहाती वगैरह थी तब वो देखते थे और उनमें उन महिलाओं में से कई का दरोगा जी से अच्छा संबंध था। पुलिस अपनी प्लानिंग कर रही थी, इस बीच में दरोगा जी को पता चल गया, उन्होंने चुपके से जाके वहां बता दिया। खैर, इससे बेखबर पुलिस 5:30 बजे के बाद अचानक पहुंचती है, स्टेशन पर घेराबंदी की, वहां पर एक भी महिला नहीं थी। स्टेशन मास्टर व अन्य कर्मचारियों से तहकीकात में पता चला कि वो लगभग 5 बजे जो पैसेंजर ट्रेन पीलीभीत को जाती है उससे चली गई। पीलीभीत पुलिस को पता किया गया लेकिन वो फिर महिलाएं ट्रेस नहीं। मेरे पास जो मैंने मौके पर लड़कियों से बातचीत की थी और एक लड़की के हाथ पर गोधना उसका नाम लिखा हुआ था, उमा करके वो था। इतनी जानकारी मेरे पास थी। मैंने उस खबर को अगले दिन फिर लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ और ये महिला चली गई, कोई बड़ी वारदात अंजाम दी जा सकती है। वक्त गुजर गया। ये खबर मेरी 23 जून 2000 को छपी थी। 9/10 जुलाई 2000 की रात शहर के पंजाबी कॉलोनी में बदमाशों ने धावा बोला ट्रांसपोर्टर जसपाल सिंह के घर पर। डंडों से मार करके घर के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। उनकी एक बेटी हमले में घायल हुई जो अभी जीवित है, बाकी 5 लोग मारे गए परिवार के। 50 लाख से अधिक की संपत्ति, नकदी, गहने बदमाश लूट गए। इस वारदात से पूरा शहर दहल उठा। पुलिस ने तहकीकात की, पता चला बावरिया गैंग है। इस पर शासन द्वारा सख्त एक्शन लिया गया। एसएसपी का भी तबादला हुआ, सीओ सिटी हमारे मित्र थे उनका भी स्थानांतरण हुआ, शहर कोतवाल पर भी गाज गिरी और कुछ दिनों के बाद नए कप्तान आए, उन्होंने इसमें एक बदमाश का एनकाउंटर भी किया और उसके गैंग के अन्य सदस्य भी मुठभेड़ में मारे गए और घटना का खुलासा पुलिस द्वारा कर दिया गया, जबकि वास्तविक खुलासा नहीं था। इस वारदात को अंजाम दिया था बावरिया गैंग ने, जबकि खुलासा हुआ लखीमपुर खीरी के एक डकैत और उसके साथियों। दोस्तों, इस वारदात का इतना बड़ा असर पड़ा कि आसपास के जिलों में पुलिस बावरिया गैंग को लेकर के काफी सख्ते में रही। फिर योजनाएं बननी शुरू हुई, किस प्रकार से वो रेल पटरी के किनारे जाते हैं, गैंग वारदात अंजाम देता है। लेकिन उस गैंग का फिर पुलिस खुलासा नहीं कर पाई और न ही बदमाश पकड़े गए। बाद में कई साल बाद पीलीभीत में एक पत्रकार पर ही बावरिया गैंग ने हमला किया और उसकी जान ले ली। उसमें कुछ गैंग के लोग मारे गए थे। दोस्तों, खास बात यह है आज के दौर में जो पत्रकारिता चल रही है उसमें कोई खोज खबर नहीं है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटी-सी जानकारी पर मैंने खुद संज्ञान लेकर के कैसे उसका पता लगाया गिरोह का, छापा। छापने के बाद पुलिस हरकत में आई। ये अलग की बात है कि एक दरोगा की मुखबिरी से वो गैंग चला गया, लेकिन पुलिस हरकत में आई थी। और उसके बाद में 17 दिन बाद एक बड़ी वारदात अंजाम दी गई, जिसने मेरी खबर पर एक मोहर लगा दी कि हाँ, ये जो आशंका मैंने जताई थी वो सही थी। इस घटनाक्रम में खास बात यह है कि 9/10 की रात वारदात अंजाम दी गई। अगली सुबह मैं रोडवेज स्टेशन पर, मैं आदत थी मेरी, तड़के में रोडवेज स्टेशन पर जाकर के सभी अखबार पढ़ता था। मैं अखबार पढ़ रहा था। इस बीच में शहर के नामचीन डॉक्टर रमेश शर्मा जी उस रोड से स्कूटर से जा रहे थे और व्यापार मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी हमारे साथ में खड़े थे। डॉक्टर साहब चूंकि हमारे भी काफी करीबी थे, हमने पूछा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जसपाल सिंह की बेटी का फोन आया है और वो कुछ बता रही थी, अचानक फोन कट गया। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप अकेले कहाँ चलेंगे, हम लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि जसपाल सिंह हम लोगों के भी परिचित थे, अच्छे ट्रांसपोर्टर थे। जब मौके पर पहुंचते हैं, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं, अशोक गुप्ता जी अंदर जाते हैं और हमारे साथी मनमोहन अग्रवाल वो अंदर जाते हैं। मैं गाड़ी पार्क करके जब पहुंचता हूं मौके पर, तो हमको गैलरी में डॉक्टर साहब चक्कर खा करके बैठे हुए नजर आए। जसपाल सिंह की बेटी नीतू फर्श पर बरामदे में पड़ी हुई थी। अंदर का नजारा देखा। एक कमरे में जसपाल सिंह और उनके बेटे की का शव पड़ा था, दूसरे में माँ, पत्नी, ऐसे घर में 5 लाशें, तमाम सामान बिखरा पड़ा था, सेफ बक्से सब खुले पड़े थे, 50 10-50 के नोट बिखरे थे। यानी कि इतना माल उन्होंने लूटा कि उन्होंने 10 और 50 रुपए के जो नोट थे उनको कोई परवाह नहीं की डकैतों ने। वारदात अंजाम देकर के चले गए। मैंने अपने उस समय मोबाइल होता नहीं था, लखीमपुर में नहीं था सुविधा मोबाइल की। मैंने अपने साथी मनमोहन अग्रवाल को एक पीसीओ पर भेजा, उनसे एसपी को फोन कराया और वहां से पुलिस आई। घटनाक्रम पूरा मेरी आंखों के सामने था। वो नजारा भी हमें याद था जो वो लड़कियां लूट कर रही थी। मेरे पास एक उमा नाम के अलावा कोई और जानकारी नहीं थी। दोस्तों, पुलिस ने तमाम प्रयास किए लेकिन बदमाश नहीं पकड़े गए। इस वारदात में मुझे भी एक सीख मिली कि कोई छोटी सूचना हो उसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एसपी और तत्कालीन सीओ को भी ये सबक मिला कि खबर या किसी भी बदमाश को पकड़ने के लिए जब छापामारी की जाए तो वो काफी गोपनीय रहनी चाहिए। हर पुलिस वाले को भी उसका पता नहीं होना चाहिए। आज भी जसपाल सिंह की परिवार में मौजूदा एक बेटी ही है और वो उस कांड को याद करके आज भी व्याकुल हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगली खबर सच्ची कहानी के साथ लेकर के मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।